पंजाब की राजनीति इस समय तरनतारन उपचुनाव की गूंज से गूंज रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने इस सीट पर जीत के लिए रणनीति को तीव्र कर दिया है। मंगलवार को बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिनमें कई दिग्गज के नाम भी शामिल है। खासतौर पर खबर सुर्खियों में आई है कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस उपचुनाव के लिए प्रचार करने का दायित्व सौंपा गया है। भाजपा की जारी सूची में पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, सांसद अनुराग ठाकुर, वरिष्ठ नेता आरपी सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है। ये सूची ये संकेत देती है कि भाजपा किस प्रकार अपनी पूरी केंद्रीय और राज्य स्तरीय शक्ति को इस उपचुनाव में लगाने को तैयार है। उपचुनाव की जीत भाजपा के लिए सिर्फ एक विधानसभा सीट जीतने का मामला नहीं है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हवा बनाए रखने का भी एक अवसर है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरे हैं। वे खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद मुख्यमंत्री बने और भाजपा के द्वारा उन्हें एक मजबूत ओबीसी प्रतिनिधि के रूप में भी आगे लाया गया। वे पंजाब और उससे लगे जिलों में सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने सुनाम यानी कि पंजाब में शहीद उधम सिंह की जयंती पर जाकर अपने राजनीतिक दायरे का विस्तार किया। तो दूसरी ओर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की उपस्थिति इस प्रचार अभियान को एक नए आयाम देती है। यह अपेक्षा भी की जा सकती है कि उनका प्रचार मतदाताओं को और भी ज्यादा अधिक जोड़ने का काम करेगा, खासकर महिलाओं को और स्थानीय स्तर पर प्रभावित मतदाताओं में। अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि जब रेखा गुप्ता हरियाणा के जुलाना जिले के जिला में आई थी तो मुख्यमंत्री सैनी ने उन्हें पारंपरिक तौर पर उनका स्वागत किया और इस भाई बहन की जोड़ी को विकास के एजेंडे से जोड़ने की भी बात कही गई। भाजपा इस उपचुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक परीक्षा भी मान रही है, क्योंकि यदि वो इस सीट पर जीत दर्ज करती है तो ये उसके लिए एक हिट रेडियो प्रमाण बन जाएगी, जिसे बाकी क्षेत्रों में प्रचार में इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। इस रणनीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार के हो सकते हैं। मजबूत स्टार प्रचारकों की तैनाती। भाजपा ने 40 नामों की सूची जारी कर दी है, जिसमें शीर्ष नेताओं को भेजने की योजना है। ये सूची पार्टी की महत्वाकांक्षा और संसाधन लगाने की तैयारी को भी दर्शाती है। दूसरा, स्थानीय मिलन और संवाद। मुख्यमंत्री सैनी और सीएम गुप्ता की मौजूदगी जनसंवाद को और भी ज्यादा प्रभावी कर सकती है। वे स्थानीय समस्या समझ सकते हैं, जमीनी जन समर्थन जुटा सकते हैं और मीडिया कवरेज भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा, भाजपा चाहती है कि विपक्ष को रणनीति बदलनी पड़े, विरोधी दलों को प्रचार में सक्रिय होना पड़े और उनमें घमासान भी हो। इससे विरोधी दलों की तैयारियों पर और भी ज्यादा दबाव पड़ेगा। चौथा, सैनी खुद एक ओबीसी चेहरा है। भाजपा की रणनीति ये भी हो सकती है कि वे ओबीसी और अन्य जाति समूहों को जोड़ने का काम करें, साथ ही महिलाओं, युवाओं और स्थानीय आधार मतदाताओं को लक्षित किया जाए। पांचवा, तरनतारन उपचुनाव भाजपा के लिए एक रणनीतिक अवसर भी है और अगर भाजपा कठिन प्रचार और स्टार प्रचारकों के संयोजन के जरिए ये सीट जीत लेती है तो उसे आगामी विधानसभा चुनावों में राजनीतिक श्रेष्ठता का मनोबल भी मिलेगा। बहरहाल तरनतारन उपचुनाव भाजपा के लिए एक रणनीतिक अवसर है। यदि भाजपा कठिन प्रचार और स्टार प्रचारकों के संयोजन के जरिए ये सीट जीत लेती है तो उसे आगामी विधानसभा चुनावों में राजनीतिक श्रेष्ठता का मनोबल मिलेगा। नियुक्ति मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और रेखा गुप्ता जैसे चेहरे कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि ये दो चेहरे भाजपा के लिए तरनतारन में कितना काम कर पाएंगे।